हेलो गाइस, आशा करते हैं कि सब लोग ठीक होंगे। तो हम लोग बेसिकली देख लेते हैं कि मार्केट ने जो प्रीवियस डे में चार्ट्स का फॉर्मेशन किया हुआ है, तो उसमें हमें कोई एंट्री मिली थी या नहीं मिली थी एज पर द एनालिसिस, राइट। दोनों हम इंडेक्स के अंदर देखेंगे, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के अंदर, राइट। तो बेसिकली मैं बैंक निफ्टी का चार्ट स्टडी करता हूँ फर्स्टली। 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है और देख लेते हैं कि हमारे लेवल्स थे कहाँ बेसिकली, राइट। तो मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ और ये मार्केट का मेरा लेवल था नीचे। मार्केट गैप डाउन खुला है, बहुत मार्केट नीचे गया था। मैंने फ्रेश लेवल को यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर रखा था अपने चार्ट पे, सो दैट मैं एंट्री कर पाता। तो मैं इसकी वजह से एंट्री नहीं ले पाया क्योंकि मेरा फ्रेश लेवल नहीं था और मुझे कुछ ऐसा खास दिख भी नहीं था मार्केट के अंदर, क्योंकि ये जो सेलिंग प्रेशर था मार्केट का, ये अनएक्सपेक्टेड था बेसिकली। क्योंकि कुछ इवेंट्स आने वाले हैं, कुछ और भी चीज़ें हैं जो लाइक जहाँ पे एफ आई आई डी आई ने जो सेलिंग करी है, पैनिक सेलिंग हुई है पिछले 2 से 3 दिन हो गए अप्रोक्सीमेटली। तो बेसिकली ये था, मेरे लेवल्स यहाँ पे काम नहीं करे थे। लेवल्स काम क्या, जो मेरे लेवल्स थे उसके नीचे ये मार्केट खुला था। तो सिंपली जब मेरे लेवल्स के ज़्यादा नीचे खुल गया तो मेरा फ्लैश लेवल था नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि अवॉइड करता हूँ मैं ट्रेड को, राइट। तो मैंने अवॉइड कर दिया, मार्केट गिरता गया गिरता गया गिरता गया, कोई एंट्री नहीं मिली सिंपली बैंक निफ्टी के अंदर। एंड अब मैं बात करता हूँ कि निफ्टी के अंदर कुछ मिला था क्या मेरे लेवल्स के अकॉर्डिंग। स्टडी कर लेते हैं निफ्टी के अंदर। ठीक है, निफ्टी है मेरी ये। और निफ्टी के अंदर बेसिकली जब 15 मिनट्स का कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था तो मेरे दो डिमांड जोन टूटे थे। पहला डिमांड जोन प्रीवियस डे का लो था, दूसरा डिमांड जोन और किसी दिन का लो था, राइट। तो उसके बाद फिर जब मैंने जैसे ये तोड़ा तो मुझे कंफर्म हुआ कि मार्केट अभी और नीचे जाएगा, और नीचे जाएगा मतलब मेरा ये जो सपोर्ट जोन था या फिर मेरा डिमांड जोन था, यहाँ तक जाएगा। एक ऐसी मुझे कन्विक्शंस लगी थी मार्केट के अंदर कि अभी और नीचे जाएगा। तो मैंने जस्ट आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे मैंने एक एंट्री बनाई थी कुछ यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे मैंने एंट्री बनाई थी अपनी, मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ गाइस, ये बेफालतू के ड्रॉ हो गए। यहाँ पे कुछ एंट्री बनाई थी, तो जैसे ही मैंने इसका अपना स्टॉप लॉस लगाया था बैंक निफ्टी का 30 पॉइंट्स का, इसी कैंडल की जब ये नीचे हो रही थी तब मैंने लगाया था 30 पॉइंट का, ऐसे लगाया था 30 to 35 का। मेरा जो प्रिडिक्शंस था वो यहाँ तक था कि मार्केट यहाँ तक जाएगा, ये था मेरा प्रिडिक्शंस। तो मार्केट बेसिकली यहाँ जब ये कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था, दिस वन, यहाँ पे मैंने एक्चुअली एग्जिट कर दिया था अपना ट्रेड। और उसका रीज़न था बेसिकली कि क्यों कर दिया, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम था नहीं, मुझे कहीं जाना था। तो मैं अपने ट्रेड को एग्जिट करके चला गया, सो दैट क्योंकि वेट करने का टाइम था नहीं। और मार्केट का तुम्हें पता है अनसर्टेनिटी होती है कि मार्केट 1 से 2 मिनट के अंदर कितना भी फ्लक्चुएशंस हो सकती हैं। तो मे बी वो टारगेट और ऐसा दे दी, बट एज पर द रूल हम लोग नहीं छोड़ सकते अपनी ट्रेड को, क्योंकि हम चार्ट्स पे एक्टिव थे नहीं, राइट। तो यहाँ पे मैं बाहर हो गया था एग्जिट करके अपने ट्रेड को। उसके बाद फिर मार्केट ने एक पुल बैक दिया था हल्का सा, तो अगर मैं करता तो ट्रेडिंग में एसएल भी मेरा हिट हो जाता और मुझे प्रॉफिट भी कम हो जाता। ठीक है, मैं यहाँ निकल गया था, बट मार्केट एज पर द एनालिसिस टारगेट दिया था सक्सेसफुली, लेकिन मैं कंप्लीट टारगेट को अचीव नहीं कर पाया था। रीज़न इज़ दैट कि कहीं जाना था, तो प्रायोरिटीज़ थी उसकी, इसलिए मैं चार्ट को देख नहीं पाया, तो ट्रेड को एग्जिट कर दिया। ये ट्रेड मिला था। उसके बाद फिर मैंने देखा कि मार्केट मेरे फिर एक जो मेरा प्रीवियस डे का कभी का एक डिमांड जोन था उसको तोड़ा। उसको तोड़ा तो पैनिक सेलिंग हो रही थी, तो मैं श्योर नहीं था कि ये मार्केट और नीचे जाएगा, तो मैंने मैंने और कोई ट्रेड लेना प्रेफर भी नहीं समझा, राइट। मार्केट नीचे जाता गया, मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। रीज़न इज़ दैट कि मैं श्योर नहीं था कि मार्केट में और सेलिंग होगी, पैनिक सेलिंग होगी, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 200-250 पॉइंट गिर चुका था। तो और एक्सपेक्ट मैं क्या क्या ही करूँ मार्केट से, बट गिर गया। अनसर्टेनिटी होती है मार्केट के अंदर, फिर मैंने ट्रेड नहीं लिया, राइट। दूसरा, मेरा और कोई केसेस बन नहीं रहे थे इस टाइप के, सो दैट मैं एंट्री बना था। सिंपली मैंने पूरे दिन मार्केट को सिर्फ ऑब्जर्व किया था, उसके बाद ये केसेस बने थे बेसिकली, राइट। अब मैं इस ये देख लेता हूँ कि अब आज जो मैं लेवल्स ड्रॉ करूँगा कि कल मॉर्निंग में जब मार्केट खुलेगा 9:15 पे,
तो बेसिकली किस टाइप से परफॉर्मेंस करेगा, राइट? क्या लाइक बियरिश होगा, बुलिश होगा या साइडवेज रहेगा? तो वो बेसिकली मैं किसके भी यहाँ पे फाइंड आउट करूँगा, अपने लेवल्स के अकॉर्डिंग, कि मेरे लेवल्स कि कैसे खुल रहा है मार्केट। तो सिंपली मैंने क्या करना है, जो मेरे फ्रेश लेवल होंगे उनको मैं ड्रॉ करूँगा, जो प्रीवियस लेवल हैं प्रीवियस डे के, देखता हूँ कहीं एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है तो एडजस्ट भी करूँगा, आई एम श्योर। तो जैसे मैंने ये देखा, ये देख रहे हो आप, तो ये वाला मेरा लेवल थोड़ा सा एडजस्ट होगा, नीड टू एडजस्ट राइट, समथिंग लाइक दिस। यहाँ मुझे एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि मार्केट का क्लोजिंग है, और अगर मैं प्रीवियस पे जाके देखूँगा तो कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस भी होगी इस लेवल की, आई एम श्योर। ठीक है, ये 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 लेवल इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। मैंने कुछ इस टाइप से कर दिया मार्केट के अंदर ये लेवल अपना। ठीक है, तो ये लेवल्स कुछ था मेरा। और मैं देख लेता हूँ कि क्या मार्केट में कुछ और थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर सकता हूँ क्या ऊपर वाले लेवल को। तो द आंसर इज यस, आई कैन एडजस्ट। इस लेवल को मैं यहाँ पर रखूँगा क्योंकि ये क्लोजिंग है, इम्पोर्टेंट लेवल भी बनेगा ये कल के लिए। बट मैं इस पर ट्रेड नहीं करूँगा, उसका मेरे पास रीज़न है, क्लियर रीज़न है कि उतना स्ट्रॉन्ग है नहीं बेसिकली। मैं अगर इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ तो आपको दिखेगा कि कहीं ना कहीं ये जो लेवल है उतनी इम्पोर्टेंस है नहीं इसकी, हालांकि ये यहाँ से कहीं ना कहीं सपोर्ट दे रहा है, तो चांसेस हैं कि रिवर्सल लेगा यहाँ से, या फिर रिजेक्शंस लेगा, या फिर सपोर्ट लेगा, चांसेस हैं, बट लेस प्रायोरिटीज है इसकी। ठीक है, और मैं बेसिकली और देख लेता हूँ कि फ्रेश लेवल मेरे और कहाँ हो सकते हैं, मैं भी कर लेता हूँ। ठीक है, तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो मेरा लेवल्स कुछ मेरा लेवल्स होगा कुछ इस टाइप से होगा। अगर मैं लेवल्स ना ड्रॉ करके मैं अगर डिमांड एंड सप्लाई जोन ड्रॉ करूँगा तो कुछ इस टाइप से करूँगा, दिस वन एंड दिस वन, राइट। और वहीं मैं इसको एक ड्रॉ कर देता हूँ कि कुछ इस टाइप से होगा। ठीक है, कुछ इस टाइप से होगा। मैं इसको थोड़ा सा स्केल अप कर देता हूँ, स्केल अप स्केल अप। इसको स्केल अप कर देता हूँ और थोड़ा सा, राइट, और इसको स्केल अप कर देता हूँ, राइट। ठीक है, ठीक है, ये तो ये मेरा लेवल सी ए निकल गया कल के लिए, फ्रेश लेवल है। और मैं देख लेता हूँ कि और क्या क्या हो सकता है मार्केट के अंदर। तो एक लेवल मेरा ये निकल गया, और दूसरा लेवल मार्केट में एक लेवल ये इम्पोर्टेंट लगा है मुझे। अगर आप देखोगे ना इसको, तो मार्केट का क्लोजिंग और ये हाई दोनों ऑलमोस्ट नियर पॉइंट पे हैं, ऑलमोस्ट नियर, ये दिस वन एंड दिस वन, राइट। ये जो लेवल्स हैं बेसिकली गाइस, कि मैं कैसे ड्रॉ करता हूँ इसकी मैं आपको एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा, मे बी आज बना दूँ या कल बनाऊँ, बट मैं एक वीडियो बनाऊंगा सो दैट आपको ये लेवल्स बेसिकली ये क्लियर करेंगे कि हम लोग ड्रॉ कैसे करें अपने चार्ट। क्योंकि मार्केट के अंदर लेवल्स की तो इम्पोर्टेंस आई, क्योंकि वही वीइंग ह्यूमन ऑल प्राइसेस एक्टिविटीज़ रिपीटेड होती हैं मार्केट के अंदर, बायर और सेलर्स, राइट। तो ह्यूमन बिहेवियर ऑलमोस्ट सेम होता है। जब सेम होता है तो हम उसी कॉन्सेप्ट को ट्रैक करेंगे, और लेट्स सी, मतलब उसी उसी सेशन को ट्रैक करेंगे और देखेंगे बेसिकली कि क्या क्या एक्टिविटीज़ और हो सकती हैं मार्केट में, राइट। बट ऑलमोस्ट ह्यूमन बिहेवियर सेम होता है हर सिचुएशन में। तो अगर सेम है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ कर रहे हैं इस मार्केट में, तो कहीं ना कहीं हिस्ट्री रिपीट होगी इटसेल्फ, राइट। तो अगर हिस्ट्री रिपीट होगी तो हम उसी हिस्ट्री का फ़ायदा उठाते हुए मार्केट की प्रेडिक्शंस करेंगे। ठीक है, मैं इसको भी हल्का सा और स्केल कर लेता हूँ, दिस,
ठीक है, दिस डन। मैं इसका कलर थोड़ा सा ग्रीन कर देता हूँ क्योंकि ये मेरे क्लोजिंग प्राइस के नीचे हैं दोनों लेवल्स। तो मुझे कंफर्मेशन मिल जाएगी कि ये मेरी डिमांड जोन है, सप्लाई जोन है। ठीक है, अभी के लिए फ़िलहाल मेरी 2 लेवल्स हैं और बाकी मैं देख लेता हूँ एक बारी के क्या क्या हो सकता है। फ्रेश लेवल की स्टडी कर लेते हैं ना। मेरा जो पहला फ्रेश लेवल होगा इसके अंदर वो ये होगा, मार्केट अगर गैप डाउन खुलेगा, मार्केट गैप डाउन खुलेगा तो कुछ इस टाइप से रीटेस्टिंग देगा, जिसका मैं वेट कर रहा हूँ अपने ट्रेड के लिए। ठीक है, दिस वन। एंड सेकंड जो केस होगा मेरा कि मार्केट यहाँ से गैप अप खुले या गैप साइड बेस खुले मार्केट, तो ये केस बनेगा मेरा, बूम। ठीक है, 2 केस हो गए। और अगर मैं बाइंग करूँगा तो बाइंग मैं यहाँ से नहीं करूँगा क्योंकि ये यहाँ पे कोई लेवल है ही नहीं इम्पोर्टेंट। तो मैं बाइंग क्यों करूँगा यहाँ, सिंपल। मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो जाए, बट मैं यहाँ पे बाई नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, अगर ऊपर जाने के बाद अगर रिजेक्शंस फेस करे लाइक दिस वन, तब मैं लूँगा क्योंकि ये लेवल इम्पोर्टेंस है। यहाँ पे ये प्रीवियस लेवल देखो, ये देखो कितना अच्छा लेवल था, यहाँ पे भी सपोर्ट दिया है, यहाँ पे भी दिया है, यहाँ पे हल्का फुल्का दिया है। तो ये लेवल मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं एक पी की पोजीशन बना सकता हूँ बस जब मेरे लेवल्स पे आ जाएगा मार्केट। ठीक है, 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। नॉर्मली डिमांड एंड सप्लाई जोन के नीचे क्लोजिंग होनी चाहिए, ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए। उसके बाद ईएमए के ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए एज पर द एनालिसिस। 1:2 के लिए बैठ जाओ, सिंपल, कुछ नहीं करना, बैठो। लेट्स सी, देखते हैं मार्केट कैसा परफॉर्म करेगा कल के लिए। ये लेवल्स अभी के लिए ये लेवल्स निकले हैं। और अगर मार्केट ज़्यादा लाइक बियरिश होगा तो इस लेवल को रीटेस्टिंग देने के बाद मैं तुरंत ही अपने ट्रेड बनाऊंगा इस लेवल तक। ठीक है, तो ये एक मेरे लिए लेवल इंपॉर्टेंट होगा। इससे ज़्यादा लेवल्स नहीं बनेंगे मार्केट के अंदर। और अगर और ऊपर जा रहा है, लाइक आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बुलिश है, तो एक ये लेवल रीटेस्टिंग होगा, दिस वन। इस लेवल की भी इंपॉर्टेंस है मेरे पास। इसके अलावा मेरे पास कोई लेवल्स नहीं है। इस केस में मैं एंट्री नहीं लूँगा, यहाँ से टेस्टिंग होगी तो। इस केस में लूँगा, इस केस में भी लूँगा, इस केस में भी लूँगा, और बाकी किसी केस में एंट्री नहीं लूँगा। ठीक है, और मैं नेक्स्ट इंडेक्स की तरफ चलता हूँ जो कि है मेरा बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में देख लेते हैं बेसिकली कि क्या क्या हैं मेरे लेवल्स अभी। ठीक है, बैंक निफ्टी में बेसिकली प्रीवियस डे के जो लेवल थे मैं इनको रिमूव कर रहा हूँ थोड़ी बेटर एक्यूरेसी के लिए। जस्ट मैं रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं ये जो मेरी ट्रेंड लाइन है इसको रिमूव कर रहा हूँ। उसके बाद क्या कर सकता हूँ मैं, ऊपर के लेवल तो मेरे सेम है, कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा ऊपर के लेवल में क्योंकि मार्केट ने उसके ऊपर कोई एक्टिविटीज़ नहीं करी हैं। एक्टिविटीज़ करी हैं तो वो नीचे करी हैं, और जब नीचे करी हैं तो मैं उसी के हिसाब से फ्रेश लेवल ड्रॉ करता हूँ कि क्या क्या और हो सकती हैं पॉसिबिलिटीज़, राइट। तो एक मुझे सिंपली ये दिख रहा है, एक लेवल मुझे ये दिख रहा है, और एक लेवल मुझे ये दिख रहा है कि मार्केट ने हल्का सा रिजेक्शन यहाँ पे भी फेस करा हुआ है। ठीक है, तो ऑब्वियस है कि मार्केट यहाँ भी कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट करेगा। हम्म, ठीक है, मैं अगर बात करूँ इसकी तो कुछ इस टाइप से होगा। मैं अगर बात करूँ इस टाइप से कि तो मार्केट कुछ इस टाइप से ही होगा, कुछ इस टाइप से। ठीक है, कुछ इस टाइप से। डन। मैं इसको थोड़ा सा एक वो बना देता हूँ रेक्टेंगल की फॉर्म, सो दैट मेरे लिए ईजी होगा। इसका कलर मैं कर देता हूँ रेड। ठीक है, मैं इसका कलर कर देता हूँ रेड, ये मेरे लिए बेसिकली एक लेवल और होगा इम्पोर्टेंट, जो कि लेवल होगा ये। यहाँ पर भी मुझे ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि मार्केट यहाँ से नीचे गिरा, तुरंत एक बाउंस बैक लिया था, उसका फिर नीचे गया और फिर वहीं क्लोजिंग हुई, तो ये लेवल भी इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। ठीक है, और फ्रेश लेवल मेरे लिए और क्या हो सकता है। बेसिकली अगर मैं बात करूँ इसका, इस कैंडल का लो क्लोजिंग और इस कैंडल का लो, तो ये मेरे लिए लेवल्स होंगे फ्रेश लेवल।
बाकी मैं थोड़ा-सा इसको और भी एडजस्ट करूँगा और मैं अभी आपको दिखाऊँगा कि मैं एडजस्ट कर क्यों रहा हूँ। क्योंकि मार्केट ज़रूरी नहीं यहाँ तक आएगा, यहाँ से भी लौट के जा सकता है। ठीक है? अब मैं इसको देख लेता हूँ कि मैं बेसिकली कर क्यों रहा हूँ ये। ठीक है? मैं इसको और थोड़ा-सा स्क्रॉल कर लेता हूँ। मार्केट के लिए देखते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट लेवल है ये, जो हमने करंट प्राइस को देख के एनालिसिस करी है। ठीक। उम्म, मैं देख लेता हूँ ये। ठीक है? कुछ इस टाइप से। और मैं देख लेता हूँ और क्या-क्या हो सकता है इसका। थोड़ा-सा इसको और मैं पीछे करता हूँ, बस। अब मैं चलता हूँ अपने फ्लैश चार्ट्स की तरफ कि फ्लैश चार्ट में क्या-क्या मेरे लेवल्स थे। एक और मैं बात करूँ इसकी, तो ये भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट लेवल होगा। ये मार्केट रिजेक्शन फेस कर रहा है और अच्छी रिजेक्शन फेस कर रहा है। ठीक है? तो ये लेवल्स भी होगा। अब मैं देख लेता हूँ बेसिकली इसको थोड़ा-सा चार्ट्स को ऐसे करके। ठीक है? हुँ, ठीक है? ये लेवल्स हो गया मेरा। मैं इसको थोड़ा-सा स्क्रॉल कर लेता हूँ, सो दैट मार्केट का जब न्यू कैंडल का फॉर्मेशन हो, तो ईज़ी रहे एनालिसिस करना। ठीक है? तो मेरे लिए अभी फ़िलहाल के लिए ये लेवल्स हैं और मैं देखता हूँ मार्केट बेसिकली कैसा परफ़ॉर्म करेगा। लेवल्स की स्टडी कर लेते हैं, क्या-क्या लेवल्स और हो सकते हैं पॉसिबिलिटीज़। तो मार्केट का मेरे लिए ये लेवल इम्पोर्टेंट होगा क्लोजिंग का। ठीक है? पहला लेवल ये होगा, दूसरा लेवल होगा मेरे कि क्लोजिंग या जो हाई है उसको रिटेस्टिंग देगा, नीचे जाएगा, ये लेवल इम्पोर्टेंट होगा। और एक छोटा-सा लेवल मेरा ये होगा, जो कि रिस्की होगा। एक ये लेवल ये होगा बट रिस्की होगा, तो लेस प्रायोरिटी इसकी है। और इस ये अगर इसको हाई को यहाँ पे तोड़ेगा, सॉरी, ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे फेस करेगा, उसके बाद बाउंस बैक होगा, तो मैं इसको नहीं लूँगा ट्रेड। क्यों नहीं लूँगा? क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस है नहीं बेसिकली, राइट? तो प्रीवियस डे का या आज की जो एक्टिविटीज़ मैं देख पा रहा हूँ, उसमें इतना इम्पोर्टेंस है नहीं इस लेवल की। तो अगर नहीं है तो सिंपली मैं ट्रेड भी नहीं करूँगा। ठीक है? मेरे लिए इसमें 2 सिनेरियो बन रहा है। एक अपने लो को रीटेस्टिंग देगा तोड़ने के बाद, एक होता है बिफोर तोड़ने से पहले उसका टेस्टिंग करेगा। टेस्टिंग करने के बाद क्लोजिंग होनी चाहिए। रूल्स 2 हैं, डिमांड सप्लाई जोन के ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए, 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम होना चाहिए, ईएमए के ऊपर होनी चाहिए, 5 ईएमए की, जो मैंने चार्ट में ऑलमोस्ट रखता हूँ। बाकी फिर एक वॉल्यूम में मैं कॉन्सेप्ट है वॉल्यूम का, वॉल्यूम भी ऐड करता हूँ, क्योंकि जब मेरा कोई डिमांड सप्लाई जोन जब टूटता है ना, तो बेसिकली मुझे वॉल्यूम पे एनालिसिस करना होता है कि अगर सपोज़ करो कि वॉल्यूम हेल्दी है, किसी भी कैंडल्स का अगर वॉल्यूम हेल्दी है, तभी जाके मैं उसमें एंट्री बनाऊँगा रिटेस्टिंग के बाद। अदरवाइज़ अगर मुझे लग रहा है कि वॉल्यूम कम हो रहा है, उसके बाद अगर रिटेस्टिंग हो रही है, तो दैट इज़ फेक सिग्नल टू ट्रेड इन अ मार्केट, राइट? तो बेसिकली मुझे जो फ़ोकस करना है वो अपने 2 रूल्स हैं मेरे, डिमांड सप्लाई ज़ोन के नीचे क्लोजिंग होनी चाहिए, राइट? और ईएमए के ऊपर होनी चाहिए, 5 ईएमए का, 15 मिनट का कैंडल है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। और जो ब्रेकआउट होगा वो हेल्दी वॉल्यूम के साथ होना चाहिए। अगर मुझे ये कंडीशंस मैच कर जाती हैं किसी ट्रेड के अंदर एज़ पर द रूल, मैं एंट्री लूँगा, अदरवाइज़ नो ट्रेड, राइट? बस मुझे बेसिकली यही ध्यान रखना है और मैं इसी के बेसिस पे ट्रेड करूँगा और अपना रिस्क रिवार्ड जो भी है मेरा उसको फॉलो करते हुए ट्रेड लूँगा, चाहे मेरा एसएल हो या टारगेट हो, वो डिपेंड ऑन द मार्केट सिचुएशंस, बट वी नीड टू टेक द एक्शन एज़ पर द रूल्स। ठीक है? चलो गाइस, ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।